क्या आप भी काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। कल ही मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि कल से जिम जाना चालू और ऐसा मस्त बॉडी बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। पर मजे की बात तो ये है कि उसने ऐसा पिछले 1 महीने में 4 बार बोल चुका है, लेकिन उसका कल कभी आज नहीं हुआ। क्या आप भी ऐसा करते हैं या फिर अपने आसपास लोगों को ऐसे कहते हुए सुनते हैं, जैसे कि कल से डाइटिंग शुरू, कल से रनिंग शुरू, अभी खेल लेता हूँ, बाद में पढ़ाई करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं और वो बाद वाला काम कभी होता ही नहीं। दरअसल काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करना कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम सब करते हैं। हालांकि इसके पीछे का रीजन सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कोई आलस यानी कि लेजीनेस के चलते काम करना नहीं चाहता, या फिर किसी के पास ऑलरेडी ही इतना काम है कि वो और कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेना ही नहीं चाहता। लेकिन सक्सेसफुल बनने का एक ही सीक्रेट है, वो है जो भी काम करना है वो आज करो और अभी करो। जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बने और अपने टालने की आदत को कैसे सुधारे, इसके बारे में हम इस बुक ईट दैट फ्रॉग से सीखेंगे, जिसको ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है, जहाँ पे उन्होंने काम को मेंढक निकलने के साथ कंपेयर किया है। ब्रायन एक कैनेडियन ऑथर हैं और उन्होंने 75 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इस बुक में टोटल 21 लेसन है, जिसमें से हम 10 लेसन सीखेंगे। जो पहला लेसन है वो है सेट द टेबल यानी कि क्लैरिटी। लोग अपने जिंदगी में गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपने गोल्स के बारे में क्लियरली पता ही नहीं होता है, यानी कि उनको पता ही नहीं होता है उनको जिंदगी में क्या चाहिए। गोल्स अचीव करने के लिए 7 स्टेप्स लेना जरूरी है। जो पहला है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। पहले आप डिसाइड करें कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जो सेकंड है वो है राइट इट डाउन। दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग होते हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं और ऐसे ही लोग आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। जो तीसरा स्टेप है वो है सेट ए डेडलाइन ऑन योर गोल, यानी कि जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक डेडलाइन यानी कि टारगेट डेट रखिए, वरना आपको कोई अर्जेंसी नहीं होगा काम करने के लिए। जो चौथा स्टेप है वो है मेक ए लिस्ट, यानी कि आपके गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सी स्टेप लेने पड़ेंगे उसके लिए एक लिस्ट बनाइए। जो पांचवा है वो है ऑर्गेनाइज। जब लिस्ट बन जाता है तो उसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करें ताकि उसको आसानी से फिनिश किया जा सके। जो छठा स्टेप है वो है टेक एक्शन इमीडिएटली। प्लान बनने के बाद एक्शन लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना एक्शन का प्लान सिर्फ एक प्लान ही बन के रह जाता है। जो सातवां है टेक एक्शन एवरीडे, यानी कि अपने गोल्स की तरफ हर दिन कोई ना कोई एक्शन ले। यानी कि कोई नया लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड्स उस लैंग्वेज के सीखें, और खुद को फिट रखना चाहते हैं तो डेली 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। लेसन नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। जब आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप महीनों पहले प्लानिंग करते हो, रूटीन बनाते हो, कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है उसके हिसाब से तैयारी करते हो। फिर उस मंथली प्लान को वीकली फॉलो करते हो और वीकली प्लान को डेली फॉलो करते हो, और आपकी रिजल्ट्स तभी अच्छी होता है। दरअसल ये 6P के स्ट्रेटेजी के वजह से पॉसिबल होता है, जो है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यानी कि पहले से प्लान करके कोई काम करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। जीवन में सफल होने के लिए हर दिन का प्लानिंग पहले से करें। ऐसे करने से आपकी परफॉर्मेंस 25% इंक्रीज हो सकता है। लेसन नंबर 3, अप्लाई 80/20 रूल टू एवरीथिंग। इमेजिन करते हैं आपके पास 2 काम है, पहला ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है और दूसरा ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है। तो आप कौन सा काम पहले करेंगे? जाहिर सी बात है आप पहले क्लास अटेंड करेंगे। वैसे ही अगर डेली लाइफ में आपके पास 10 काम होते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे काम होते हैं जिनका वैल्यू 80% होता है और बाकी सब जनरल या अनइम्पोर्टेंट काम होते हैं। ये 2 काम करने के बाद आपको अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ अचीव किया है। लेकिन अक्सर लोग इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं और फालतू के काम पे बिजी रहते हैं, इसीलिए वो बिजी होने के बाद भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए दिन की शुरुआत में इम्पोर्टेंट टास्क को करें, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क, और बाकी सब बाद के लिए शेड्यूल करें। लेसन नंबर 4, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के अमीर लोग में से एक है और सबसे अच्छे इन्वेस्टर माने जाते हैं, जब उनको पूछा गया कि उनकी सक्सेस की सीक्रेट क्या है तो उन्होंने ये कहा कि वो बहुत सारा काम को ना कहते हैं, यानी कि ऐसे वो काम जो उनके कोई मतलब के नहीं है। आप भी जिंदगी में हर वो चीज जो आपकी काम के नहीं है या फिर गोल्स की तरफ नहीं है, वैसे काम को या तो अवॉइड करें या फिर ना बोले। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए
कि कौन सा काम आपका प्रायोरिटी है और कौन सा काम आपका पोस्टीरियोरिटी है, और ऐसे काम को डिले कर दें या फिर किसी और से करवाएं। लेसन 5, यूज ABCDE मेथड। दिन में काम करने के लिए ABCDE मेथड का इस्तेमाल करें। इसमें A यानी कि मस्ट, ये वैसे काम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट फिनिश करना या फिर मीटिंग अटेंड करना। अगर ये काम नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट लाइफ में सीरियस होगा। B यानी कि शुड, ये वो काम है जिसको करना तो चाहिए लेकिन नहीं करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, जैसे कि किसी का मेल का रिप्लाई नहीं देना या फिर दोस्त को कॉल नहीं करना। C, ये वो टास्क हैं जिसको नहीं करने से लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि कॉफ़ी या लंच पे दोस्तों के साथ नहीं जा पाना। D, ये वो छोटे मोटे काम है जिसको आप दूसरों से करवा सकते हो। E, ये वो काम है जिसको लाइफ से एबोलिश कर सकते हो, यानी कि खत्म कर सकते हो। याद रखिए, जिंदगी में सक्सेसफुल होना आपका A टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि E टास्क के ऊपर। लेसन नंबर 6, फोकस ऑन की एरियाज। एक कंपनी में मैनेजर या टीम लीडर को कई सारे काम देखने पड़ते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डेलीगेशन, सुपरवाइजेशन, मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग। और इसमें से कोई भी एरिया में कमी आता है तो उस टीम का या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब आता है। अब मैनेजर को फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहां उसको बेहतर करने की जरूरत है, और वो उसको प्रायोरिटी पे लेके काम करता है, जिससे कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होता है। आप भी पास्ट में कई ऐसे काम किए होंगे जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, और आगे जाके ऐसे काम को आप अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको फेल्यूर का डर सताता है, जबकि उसी काम को आप प्रैक्टिस करके बेहतर बन सकते हो। हम सबके अंदर स्ट्रेंथ्स होते हैं और वीकनेसेस होते हैं। अगर हम अपने वीकनेस को पहचान कर काम करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है। जरा सोच कर देखिए। लेसन नंबर 7, अप्लाई द 3 लॉ। एक स्टडी के मुताबिक 80% लोगों की जिंदगी में 3 ही तरह की गोल होते हैं। जो पहला है फाइनेंशियल और कैरियर गोल, दूसरा है फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप गोल, और तीसरा है हेल्थ एंड फिटनेस गोल। अगर आप इसमें से खुद को ग्रेड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ आप अच्छे हैं और कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको सिर्फ 3 सवाल खुद से पूछने की ज़रूरत है। अगर आपको फाइनेंशियली बेहतर बनना है तो आपको ये पूछना चाहिए कि 3 ऐसे कौन से काम करने से आपके फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो सकता है, जैसे कि या तो आपकी सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, या फिर आपको एक्सपेंसेस कम करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी जो आपको गोल अचीव करने की तरफ बेहतर होगा। वैसे ही 3 ऐसे कौन से काम जो आपको फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर करेगा, जैसे कि यह आपका फैमिली टाइम हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका लव एंड अफेक्शन हो सकता है। वो कुछ भी जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो आपकी रिलेशनशिप को बेहतर होगा वो आप कर सकते हैं। वैसे ही आपके हेल्थ के तरफ 3 ऐसे कौन से काम जो आपको हेल्थ और फिटनेस गोल की तरफ बेहतर होगा, वो आपका एक्सरसाइज हैबिट हो सकता है, ईटिंग हैबिट हो सकता है, आपका स्लीपिंग हैबिट हो सकता है। ऐसे ही 3 इम्पोर्टेंट काम जो आपकी गोल की तरफ बेहतर करेगा वो करें। जिंदगी के 85% खुशियाँ आपको अपने नियर डियर लोगों से ही मिलेगा। तो गोल्स की तरफ काम करते टाइम ये मत भूलिए कि आप अल्टीमेटली ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लंबी खुशियों से भरी और हेल्दी लाइफ चाहिए, इसलिए टाइम मैनेज करना ना भूले। लेसन 8, प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। जैसे आप किसी मील बनाने से पहले सारा चीज अरेंज करके रख लेते हो ताकि आपका ज़्यादा टाइम और एनर्जी बच सके, वैसे ही अपने काम को स्टार्ट करने से पहले सारा कुछ तैयार करके रखें। जो भी स्किल्स चाहिए वो सीखें। कोई आर्टिकल या मैगजीन्स पढ़ना है तो वो पढ़ें, कोई वीडियो देखना है तो वो देखें। इससे आप पोर परफॉर्मेंस से बच जाएंगे और अपने वर्क प्लेस को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाएं ताकि वहाँ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें, खुद को कॉन्फिडेंट रखें और हमेशा एनर्जेटिक रहे, और जब तक काम फिनिश ना हो तब तक काम करते रहे। लेसन 9, टेक 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम। आपने ये कहावत तो सुना होगा, द जर्नी फॉर 1000 माइल्स बिगिंस विथ 1 स्टेप, यानी कि मीलों का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। कभी कभी हमारे गोल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उसको देख के निराश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे इतना बड़ा टास्क करेंगे। लेकिन गोल्स के बजाय अगर हम गोल की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लें तो धीरे से ही सही हम सही जगह पहुंच जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट और थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको अपने गोल्स की तरफ आसानी से ले जाएगा। लेसन 10, अपग्रेड योर स्किल्स। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए
तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहे। जाहिर सी बात है, टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर स्किल्स नहीं होगा तो हम टाल मटोल करेंगे ही। और कोई भी स्किल्स सीखने के लिए 3 तरीके होते हैं। जो पहला है वो है हर दिन आप जो भी स्किल्स सीखना चाहते हैं उसके बारे में बुक्स और मैगजीन्स 1 घंटा पढ़े। जो दूसरा है उस स्किल्स के रिगार्डिंग कोर्स और सेमिनार अटेंड करे और वर्कशॉप भी ले। जो तीसरा है वो है उसका ऑडियो प्रोग्राम भी सुने। ट्रैवल के टाइम अपने कार में, बस में, मेट्रो में उसका ऑडियो सुनना ना भूले। ऐसा करने से आप बस कुछ ही महीनों में उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे और उस काम में भी। अगर एंड में मैं सारे लेसन्स को एक साथ समराइज करूं तो वो पहला है सेट द टेबल, यानी कि जिंदगी में क्लैरिटी लाइए। प्लान एवरीथिंग इन एडवांस, यानी कि हर दिन का प्लानिंग पहले से करें। अप्लाई 80/20 रूल, अपने इंपॉर्टेंट काम को पहले करें। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, लाइफ में प्रायोरिटीज चुने। यूज ABCD मेथड, यानी कि दिन का काम करने के लिए ABCD मेथड का इस्तेमाल करें। फोकस ऑन की एरियाज, यानी कि अपने वीकनेस पर काम करें। अप्लाई द 3 लॉ, यानी कि 3 ऐसे सवाल जो अपने जीवन के गोल्स की तरफ पूछें। प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन, यानी कि पहले से ही सारा प्रिपेयर करें। टेक 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम, अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें। जो सबसे लास्ट में है वो है अपग्रेड योर स्किल्स, यानी कि जिंदगी में कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और एक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।